वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो रीजनिंग की क्लास प्लस मैथ की क्लास और साइंस की क्लास टॉपिक वाइज भी चल रही है, प्लस प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पर चल रहा है और सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर समय टू समय दिया जा रहा है। और आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। इसमें मैं टॉप लगभग 20 प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। मैं डेली प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ, प्लस टॉपिक वाइज रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज से मैथ की क्लास टॉपिक वाइज स्टार्ट हो गई है, हिंदी की क्लास टॉपिक वाइज चल रही है, प्लस साइंस की चल रही है। सभी का चैप्टर वाइज जो क्लास चल रहा है उसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। तो दोस्त एक एक पॉइंट आइए देख लेते हैं एक एक प्रश्न को। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से डाउनलोड करना है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मेरे भाई आप यहाँ से देखेंगे 9 से 13 हुआ जो कि +4 बना है, 13 से 18 हुआ जो कि +5 बना है, 18 से 24 हुआ जो कि +6 बना है, और 24 से 31 हुआ जो कि +7 बना है। तो आगे मेरे भाई क्या बनेगा, +8 बनेगा और 31 8 जोड़ेंगे बन जाएगा 39, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। तो आप देखेंगे 225 289 किसी ना किसी का वर्गमूल दिख रहा है। तो 225 जो है दोस्त मेरे भाई आपको वर्गमूल तो याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, 15 का है। और 289 जो है 17 का है। तो कहीं ना कहीं 15 से 2 17 हुआ, तो 17 से आगे किसका होगा, 19 का होगा। और 19 का अगर करेंगे तो होगा 361। क्या होगा, 361। और आगे 21 का आपके सामने फिर दिया गया है 441। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 361। आप करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आई लिखा है तो इन 4 4 की सीरीज को आपको इन 4 4 की सीरीज बना लेना है। अगर आई है तो अगर हम यहाँ पे देखिए आई के बाद यहाँ जे लिखा है तो मैं जे लिख दे रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इस पे के भी दिया गया है और यल भी दिया गया है। तो एक सीरीज बनी आई जे के यल। अगर आई यहाँ है, जे यहाँ है, तो मैं यहाँ क्या रख दूँ, के रख दूँ। अगर अब देखिए आई जे के यल, तो यहाँ भी आई रखूँगा, जे रखूँगा, के रखूँगा। तो एक सीरीज बनी आई जे के यल, आई जे के यल, आई जे के यल। तो मैंने पहले क्या रखा, जे रखा, फिर रखा के रखा, फिर मैंने रखा यल, और फिर रखा के, और फिर रखा आई, ये आई है मेरे भाई, फिर रखा जे, और फिर रखा के। अब ये ऑप्शन में आपको देख लेना, जे के यल आई के जे, जे के यल देखना है। और उसके बाद दोस्तों क्या देखना है, फिर के। और इस किस में दिख रहा है, मैंने क्या क्या रखा है आप समझ चुके होंगे। तो जे के यल के आई जे के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। तो इसका उत्तर आप अगर देंगे, ध्यान से देखना है दोस्त। अब पहले आप ध्यान से देखने से पहले देखिए यम के बाद यहाँ यस है। अगर यम के बाद यहाँ यस है तो इससे कंफर्म हुआ कि यम के बाद भी यहाँ यस होगा। अगर यहाँ देखिए आप ई के बाद बी है तो कंफर्म हुआ कि यहाँ भी इसके पहले ई लगा होगा। अब यहाँ यस है, यस के पहले क्या था, यम, तो यहाँ भी यम कर देंगे। अब क्या देखते हैं हम, यहाँ ई है और ई के बाद यहाँ क्या रहा था, बी। अब देखिए ये बनना यम यस ई बी, यम यस ई बी, यम यस ई बी, यम यस ई बी। तो मैंने पहले रखा यस, फिर रखा मैंने ई, फिर मैंने रखा यम, और फिर मैंने रखा बी, यस ई यम बी, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो डी लिखा दोस्तों, डी के बाद क्या लिखा गया है, यफ लिखा गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे, डी से यफ बढ़ने पर कितना बढ़ा, +2 बढ़ा। और यफ से यच बढ़ने पर कितना बढ़ा, +2 बढ़ा। और यच के बाद आप फिर +2 बढ़ेंगे तो यच के बाद आई होगा, फिर क्या बनेगा मेरे भाई, जे बनेगा। अब देखेंगे ई के बाद जी बढ़ने पर भी +2 बढ़ा, और जी के बाद आई बढ़ने पर भी +2 बढ़ रहा है।
तो क्यू और फिर दोस्तों आई के बाद दो बढ़ेंगे तो होगा के, तो जे के तो ये हो जाएगा। अब लास्ट वाले देखेंगे, अगर यहाँ जे के बन रहा है दोस्त, जे के अगर बन रहा है तो हम लास्ट वाला देखेंगे, यम के बाद फिर वो के बाद फिर क्यू, फिर प्लस दो बढ़ रहा है तो क्यू के बाद दोस्तों क्या होगा यस, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, आपने इसका पूरा प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं एक एक क्वेश्चन को, तो आप प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज भी क्लास चलने लगी है, आप जाके टॉपिक वाइज क्लास का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्त, यहाँ पे ये जो सीरीज लिखी गई है और यहाँ पे एक सीरीज लिखी गई है, ध्यान से आप देखेंगे इस सीरीज में और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या देखेंगे कि यहाँ पे वाई वाई दोनों एक साथ है, फिर क्या हुआ एक वाई ये एक यक्स को छोड़ कर आ गया, फिर यहाँ एक वाई दो यक्स को, वही वाई दो यक्स को छोड़ रहा है, यहाँ तीन यक्स को छोड़ रहा है, तीन वाई वाई के बीच का अंतर तीन है, और यहाँ वाई वाई बीच के अंतर में यक्स कितने बीच के छोड़ रहा है चार। अब आपको क्या देखना है जिसमें पाँच छोड़ रहा हो, और पाँच किस में छोड़ रहा है दोस्तों, अगर देखेंगे दो तीन पाँच, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। मोनी, अमिटी और कैमरा और प्लस दोस्तों एनिमल, तो टेलोमियर। अब आपको क्या बताना आगे क्या होगा। इसको देखने से पहले आप हजार बार देखेंगे, लेकिन जो लड़का पूरी रीजनिंग ढंग से नहीं पढ़ा वो भी इसे नहीं बता पाएगा। पहले आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ यम फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ यम सेकंड नंबर पर है, यहाँ यम तीसरे नंबर पर है, यहाँ यम चौथे नंबर पर है, और यहाँ यम पाँचवें नंबर पर आ गया है। तो यम अब कितने नंबर पर आना चाहिए, छठे नंबर पर। अब छठे नंबर पर आपको देखना है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो है किसमें, ऑप्शन नंबर ये में है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। बी का भाई ये है। अब मेरे भाई आप ध्यान से समझे, बी का भाई ये, मैं नीचे लिख रहा हूँ, बी का भाई जो है ये है, और ये क्या है भाई है, तो मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। और सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री, ये पुत्री है, और किसकी है, सी की पुत्री बी है। ये के पिता डी हैं, ये के जो पिता हैं वो कौन है, डी हैं। अब मेरे भाई ये बताओ, ये अगर ये भाई बहन हैं और ये इनके पिता हुए, ये इनकी माता हुई, तो ये दोनों क्या बने, ये बने क्या, ये पति पत्नी बने। और पति पत्नी तो डी से किस प्रकार संबंधित है, डी से, सी जो है डी से, तो सी जो है डी से किससे संबंधित है, तो डी से क्या संबंधित होगा आपको बताना है। तो डी क्या कहेगा उसे, सी जो है डी से, तो सी का वाक्य क्या हुआ, तो वह हुआ पति, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी से जो संबंधित है वो क्या हुआ, डी से। तो दोस्तों क्या हुआ, पति पत्नी हुआ। अगर पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया सी हो जो डी से, तो डी को बताना है कि वो क्या लगती है, वो पत्नी लगती है दोस्तों, पत्नी लगती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर ये पूछता सी डी से नहीं डी सी से, तब आप पति कहते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता, यहाँ पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब माता जी, की पुत्र मतलब स्वयं या मेरा भाई, की पुत्री या मेरी पुत्री, या शायद मेरे भाई की पुत्री होगी भतीजी, की बहन वो भी हमारी पुत्री या भतीजी होगी। तो वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, तो वो स्त्री जो है या पुत्री होगी या भतीजी होगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मेरे भाई 5 किलोमीटर आप पूरब की ओर चला दीजिए। फिर वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह पुनः दाहिने मुड़कर, फिर पुनः वह दाहिने मुड़कर
पुनः दाहिने मुड़कर फिर चलता है, वो उसका मुख किस दिशा में, यह मुख कौन सा दिशा है मेरे भाई आपको पता है। अगर ये पूरब है तो ये पश्चिम है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी स्थान से चलना शुरू करे एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर, मैंने 3 किलोमीटर पूरब की ओर कर दिया, 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और वो बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं 45 अंश मुड़ता है। दोस्तों बाएं 45 अंश मुड़ता है, दाहिने नहीं कहा गया है, बाएं बोला गया है, तो बाएं कुछ इस दोस्तों कुछ इस पॉइंट में मुड़ेगा वो 45 अंश, तो कुछ 45 अंश इस पॉइंट में। अब पूछा गया अब उसका मुख किस दिशा में, तो आप जिधर मुड़ा है वहाँ आप एक लाइन बनाइए, और ये अगर हुआ दोस्त, ये हुआ उत्तर और ये हुआ पश्चिम, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ उत्तर, तो इसके बीच की दूरी होगी उत्तर पश्चिम। किधर इसका मुख है, उत्तर पश्चिम की ओर, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, चलती हुई बस से उतरना जोखिम पूर्ण है। वक्तव्य निष्कर्ष क्या कहते हैं, जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वह जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं केवल निष्कर्ष एक निकलता है, सही निकलता है। जो चलती हुई बस से चलता वह कहीं ना कहीं जख्म जरूर उठाता है। सामान्यतः लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। अगर नहीं उठाना चाहते मेरे भाई तो वह ऐसा काम ही नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसका केवल निष्कर्ष एक दिया गया है, केवल निष्कर्ष एक सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं और सुनील बुद्धिमान नहीं है। अब आप ये बताइए, अगर सभी कक्षा में विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। बिल्कुल सही, अगर वो तुम्हारी कक्षा का विद्यार्थी होता तो बुद्धिमान होता, क्योंकि सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। तो पहला सही है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया, इस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। इसका केवल निष्कर्ष एक निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बताना है, सामने इधर दर्पण रखा गया है, कौन सा प्रतिबिंब बनने वाला है। तो मेरे भाई इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा ये तो कभी नहीं बनेगा, ये भी कभी नहीं बनने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये पलटेगा तो ज्यों का त्यों इधर चले जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका भी आपको बताना, इस प्रतिबिंब को अगर आप बनाएंगे तो यह किस तरह बनेगा। अगर आप पलटेंगे तो खड़ा है, तो ये कभी नहीं होगा दोस्तों, इसे तो आप भूल जाइए। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो भरा हुआ है ये नीचे आएगा, और कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या ये सही है। और आप नीचे देखेंगे तो ये भी खड़ा है, ये भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से इसके पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, और ये था आज का लास्ट प्रश्न, क्योंकि अभी जस्ट ड्यूटी जा रहा हूँ, समय नहीं मेरे भाई, इसलिए कम क्वेश्चन आया, लगभग 15 से 16 या 17 क्वेश्चन आया है। और टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो रही है, आप उसे देखना ना भूलें, क्योंकि इसी में टाइपिंग करने में समय वेस्ट हुआ दोस्त। और जल्द से जल्द क्लास आप लोगों को देता रहूँगा, क्योंकि ड्यूटी के दौरान दोस्त किसी ना किसी तरह आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ। तो इसीलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में भी बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, दोस्तों मानता हूँ ये आज का दिन है, ध्यान से समझिएगा, ये आज का दिन है, ये आज का दिन है, और कल का दिन ये हुआ। कल के बाद, ये अगर ये आज का दिन है, ये कल का दिन है, तो कल के बाद दिन क्या हुआ, शुक्रवार। तो कल क्या दिन था, तो इस दिन पूछा है कल क्या दिन था, पास्ट में पूछा गया है। तो क्या करेंगे, अगर ये शुक्रवार है तो ये कौन सा दिन होगा मेरे भाई, बृहस्पतिवार। अगर ये बृहस्पतिवार है तो ये कौन सा दिन होगा, आप पीछे आएंगे बुधवार, और बुधवार से अगर आप पीछे आएंगे तो क्या होगा, मंगलवार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मंगलवार। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में दोस्तों अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं आप इसी तरह सीरीज चाहते हैं या नहीं, और हम आप लोगों के लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। प्लस जो टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो गई, आप उसे पढ़ते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ेंगे तो आप जरूर एक दिन कमेंट करेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया।
तो बस आपको लगातार मेहनत करते रहना। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।